आप पहुंचे हैं आईआईटी के सफर में, आईआईटी मुंबई पोई जिसको बोला जाता है बेसिकली, पर सभी बच्चे जो है वो आईआईटी मुंबई के नाम से जानते हैं। और काफी ड्रीम आईआईटी है, सभी बच्चे जो है वो चाहते हैं कि उनको आईआईटी मुंबई में और खासकर कंप्यूटर साइंस मिले। तो कैसे ना कैसे करके मतलब वो कोशिश करते हैं, सबका सपना होता है कि आईआईटी मुंबई पहुंचना कैसे भी। और आज हमारे सामने है सिद्धेश, मेरे स्टूडेंट आईआईटी मुंबई से ही, वही आपको आईआईटी मुंबई के बारे में बहुत सारी बातें आज बताएंगे। स्वागत है सिद्धेश आपका मेरे चैनल पे, और थैंक यू सो मच यहाँ पे मुझे ज्वाइन करने के लिए, जिससे कि आने वाली जो जनरेशन है या आपके जूनियर्स है, अपने जूनियर्स है, मेरे स्टूडेंट्स है, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, इंफॉर्मेशन मिल सके कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या फायदे हैं। और बहुत हेल्पफुल वीडियोस बन रहे हैं। मैंने जो पिछले वीडियोस बनाए उनके अंदर भी बच्चों ने जो है वो बहुत ही अच्छे मतलब उनके कमेंट्स आए हैं, उनका फीडबैक आया है कि सर अपने आप में एक डिफरेंट है। तो वही कोशिश रहेगी अपनी कि हम बच्चों तक अंदर तक उनके दिमाग तक पहुंच सके। और क्योंकि 90% पेरेंट्स को ये पता नहीं होता है सिद्धेश के करना क्या है बच्चों के लिए आगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके ब्रदर शायद तक पहले इस फील्ड में रहे हैं, yes, तो sir. आपको तो इन्फॉर्मेशन मिली होगी, पर आपके ब्रदर को उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी जितनी आपको मिली होगी। तो मेरे ख्याल से आप अब उन सब आने वाले स्टूडेंट्स के बड़े भाई बनके उनको गाइड करिए। चलिए, स्वागत है सिद्धेश आपका, और स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन सर। इनफैक्ट मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरे को ये मौका मिल रहा है। लेट अस बिगिन, ठीक है। मेरा नाम सिद्धेश बियानिया है, मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं अभी अब मेरा सेकंड ईयर खत्म हुआ है आईआईटी बॉम्बे में। मैं वहाँ पे मेजर कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में, और मेरा माइनर है IEOR में, दैट इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च। उसके अलावा अभी जो समर चल रहे थे, हमारी छुट्टियां चल रही थी, तो उसमें मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। अभी एक फर्म है लंदन की, सिग्नल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। सो इट्स अ डेटा साइंस इंटर्न, एंड उसके अलावा आई एम अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप कॉल्ड सिग्मा, which is basically a policy think tank। हम IAS ऑफिसर्स और गवर्नमेंट के साथ मिलकर सोशल इनिशिएटिव्स पे काम करते हैं। एंड उसके अलावा इंस्टीट्यूट में अगर आप मेरे बारे में जानना चाहो तो मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, स्क्वॉश खेलता हूँ, एंड उसके अलावा आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ एकेडमिक काउंसिल इन माय इंस्टीट्यूट। एंटरप्रेन्योरशिप सेल, हमारा ई सेल जो काफी फेमस है, उसका पार्ट रह चुका हूँ। एंड आई थिंक एवरीवन नोज मूड इंडिगो, तो या मैं उसके भी कोर टीम का पार्ट रह चुका हूँ। तो या दैट इज बेसिकली अबाउट मी, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ इनसाइड द इंस्टीट्यूट। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। आई थिंक दिस इज हु आई एम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब 2 साल में काफी आपने अचीव किया है सिद्धेश, और ये मतलब हम लोगों के लिए भी एक प्राउड मोमेंट होता है कि जो स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं, वो इतना अच्छा कर रहे हैं। और काफी अच्छा लगता है कि लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो जितनी भी चीजें आपने बताई है, डिफरेंट फील्ड में आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और डायरेक्टली जो है वो लोगों से जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी चीज है। और मेरे ख्याल से ये आईआईटी मुंबई की एक खासियत है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क मिलता है, जिससे कि आप जो है वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके बेसिकली। इसीलिए शायद तक आईआईटी मुंबई सभी लोग प्रिफर करते हैं। जनरली लोग नाम सुनते हैं आईआईटी मुंबई, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मुंबई, पर वास्तव में क्या आईआईटी मुंबई है वो आज आपको ही दिखाना है। और मूड इंडिगो के बारे में जरूर से अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि मूड इंडिगो जो है डेफिनेटली वो सर। हर इंजीनियर का ड्रीम होता है कि एक बार चाहे आईआईटी मुंबई में सिलेक्शन हो ना हो, पर आईआईटी मुंबई में मूड इंडिगो जरूर जाके आया जाए। आई थिंक डेफिनेटली सर। तो सिद्धेश, सबसे पहले हम बात करते हैं वही जो मेरा एक जनरल क्वेश्चन होता है जिससे एक बच्चे को गाइडेंस मिलता है, आपने यही ब्रांच, यही कॉलेज क्यों सेलेक्ट किया? और भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, जिस हिसाब से आपकी रैंक थी उस हिसाब से आपको लगभग सभी आईआईटीज में अच्छी ब्रांचेस मिल रही थी, पर आपने आईआईटी मुंबई और यही ब्रांच क्यों सेलेक्ट करी? मतलब पहले से आप कुछ सोच के चल रहे थे, या फिर आपने ऑप्शन यही मिलना था, या सिर्फ आईआईटी मुंबई मेरा टारगेट था, मिल जाए जो कुछ मिलना हो? तो वो मैं जी जानना चाहूंगा आपसे। जी, बहुत ही सही क्वेश्चन है सर ये, क्योंकि मेरी रैंक थी 829। इस रैंक पे आईआईटी बॉम्बे में ही आई कुड हैव गॉटन बीटेक मैकेनिकल। तो जब मेरा रैंक आया तो मैं एक्चुअली टेंशन में ज्यादा था खुशी से ज्यादा, क्योंकि ऐसा था कि इकोनॉमिक्स प्रोग्राम जो आईआईटी, ओके मैं सबसे पहले बता देता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ आईआईटी बॉम्बे में। और जो इकोनॉमिक्स प्रोग्राम शुरू हुआ आईआईटी बॉम्बे में, इसको बस 2 साल हुआ शुरू हो गया। तो मेरा तो बचपन से इच्छा था कि मेरे को मैथ करना है, फाइनेंस साइड जाना है, तो इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट रिलेटेबल ब्रांच टू इट, राइट।
बट जब मेरा रैंक आया 829, सब लोग कॉल करने लगे, सारे रिश्तेदार कॉल करने लगे, सबको पता था, सारे दोस्त बोल रहे थे अब तो मैकेनिकल लेगा, आईआईटी बॉम्बे जाएगा, वहां पे मस्त सेट है लाइफ। बट इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू चूज इकोनॉमिक्स ओवर मैकेनिकल, बिकॉज ठीक है मैकेनिकल एक बीटेक डिग्री है और इकोनॉमिक्स जो एक बीएस डिग्री है। येट बिकॉज मैं फाइनेंस में इतना इंटरेस्टेड था कि मुझे बस, मेरे को पता था कि इन दी एंड मुझे फाइनेंस ही करना है और मुझे कोर इंजीनियरिंग में उतना स्कोप नहीं है जितना मुझे यहाँ पे दिखता है। इसलिए आई वाज वेरी श्योर कि मुझे इस रैंक में इस इकोनॉमिक्स ही लेना है और आईआईटी बॉम्बे जाना है, बिकॉज इट इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दैट इज व्हाट आई हैड इन माइंड। अगर आप देखोगे जैसे वॉल स्ट्रीट है न्यूयॉर्क में, देयर दलाल स्ट्रीट इन मुंबई। मुंबई में इतनी सारी इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, देयर आर सो मेनी हेज फंड्स, देयर आर प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। जो एक्सपोजर मुझे मुंबई में मिलता वो कोई और इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता। एंड वहां पे मुझे बेसिकली फाइनेंस से सबसे क्लोज फील्ड, दैट इज इकोनॉमिक्स, पढ़ने मिलता, which is what I loved always. So that is why that was my choice, you know, choosing economics at IIT Bombay. मुझे दिल से इंटरेस्ट था उसमें। और जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और जब मैं 11th में प्रिपरेशन कर रहा था, पापा ने कॉल करके बोला कि मुंबई में ऐसा प्रोग्राम शुरू हो रहा है, उस दिन मैं रात भर एक्साइटमेंट के मारे सो नहीं पाया था कि मुझे ऐसा कंफर्म हो गया था कि मुझे लाइफ में अब क्या करना है, मुझे यही ब्रांच है, यही रैंक है और यही इंस्टीट्यूट जाना है। मतलब so आपका जो लव था मैथमेटिक्स के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए, मतलब फाइनेंस के लिए, बेसिकली वो दोनों लव जो है वो आपको एक साथ ही एक जगह मिलने वाले थे। तो काफी अच्छा लगता है, सही बात है। क्योंकि कई लोग जो है वो, जैसे अभी मैंने आईआईटी मद्रास से मेरे ब्रदर का इंटरव्यू लिया था, वो आईएम ए से पास आउट है पहले मद्रास से और फिर उसके बाद में आईएम ए से। तो वो जो चीज मेरे ख्याल से उसने 2 साल 4 साल और 2 साल बाद जो करी है, आई थिंक आप उसके पहले से ही नजदीक जाते जा रहे हैं, डायरेक्टली उसी डायरेक्शन में जाते जा रहे हैं। तो अच्छी चीज है अपने सपने को जीना और उसके ऊपर मतलब टाइम से उसी के अंदर एंटर हो जाना, ये बहुत अच्छी चीज है। समय रहते पता चल जाना कि मुझे किस तरफ जाना है, बहुत ही अच्छी चीज है। और आपको अपॉर्चुनिटी भी मिली और उस डायरेक्शन में एक्चुअली क्या आपने वो सपना जिया ना, तो मेरे ख्याल से आपने उस डायरेक्शन में मेहनत भी करी होगी कि उसमें रैंक लाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। थोड़ा सा अपना एक स्ट्रगल पार्ट जो आपने, मतलब हर बच्चे का होता है इस रैंक को अचीव करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड होता है, आप लोग पूरी तैयारी करते हैं। तो जो भी आपका एक पार्ट रहा, 2 साल आपने जो तैयारी करी, उसमें क्या थोड़े अप एंड डाउन, जिससे बच्चों को कुछ मैसेज जाए, वो सीख सके। क्योंकि अब एग्जाम की डेट अभी फाइनल हुई है, अभी हाल फिलहाल तो है ना, सितंबर में ही है, तो कुछ अच्छा उनको सीखने को मिले उससे। बिल्कुल, डेफिनेटली। सो देखो बस दो मंत्र है जो फॉलो करना चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेरे हिसाब से। एक इज कंसिस्टेंसी। आईआईटी का प्रिपरेशन इज अ रोलर कोस्टर राइड। देयर विल बी कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो तुम चुटकी में कर लोगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो तुमको एंड तक पढ़ने नहीं पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे तुम देखते ही निपटा दोगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे तुम घंटे घंटे बिता तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एक ही चीज याद रखनी है तुम्हें, तुम एक बहुत लंबी रेस खेल रहे हो, ये एक पूरा मैराथन है, ये 100 मीटर का स्प्रिंट नहीं है कि बस एक बार दौड़ लिया काम खत्म। बिल्कुल तुमको रोज उठना है, रोज सुबह पढ़ना है, रोज रात को सोने से पहले रिवाइज करना है, रोज सोना है और अगले दिन वापस वही चीज करनी है 2 साल तक। अब जो लोग, ठीक है मैं समझता हूँ कि अब सिर्फ 6 महीने बचे तुम्हारे हाथ में, तो फिर भी 6 महीने इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग टाइम। जब तक तुम कंसिस्टेंट हो, जब तक तुम मेहनत कर रहे हो, चाहे रिजल्ट आए ना आए, अगर तुम फाइट मार रहे हो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगा रहे हो, तो खुदा भी आपकी हेल्प करता है। पापा हमेशा कहते हैं जो मेहनत करता है भगवान उसके साथ कभी गलत नहीं होने देता। बिल्कुल बिल्कुल, यू विल ऑलवेज गेट योर रिजल्ट्स इफ यू आर वर्किंग हार्ड। एंड दैट इज व्हाट जेईई इज अबाउट। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर वर्क। तुमको डेडिकेशन से रोज पढ़ना है, चाहे कुछ समझ में अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो ठीक है, दोबारा ट्राई करो, वापस पढ़ो, वापस ट्राई करो। स्मार्टली अगर तुम रोज मेहनत कर रहे हो तो यू विल डेफिनेटली रीच योर गोल्स। कई बार तुमको 1 की जगह 2 घंटे डालने पड़ेंगे और कई बार टॉपिक आसान होता है 2 की जगह 1 घंटे डालोगे, वो बैलेंस हो जाएगा आगे। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर वर्क। एंड सेकंड इज यू हैव टू वर्क वेरी स्मार्टली। जेईई देखो ऐसा है ना, गधा मेहनत करके तो कोई भी अच्छी एग्जाम निकाल लेता है, सीए के एग्जाम बोलो या फिर मेडिकल एग्जाम बोलो, उसमें बहुत मेहनत लगती है, अग्रीड। जेईई में स्मार्टनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू रियलाइज तुम्हारे स्ट्रेंथ क्या है। अगर जैसे तुम कोई टॉपिक अगर यूनिट्स एंड डिमेंशंस में इतना ज्यादा टाइम दे दोगे कि तुम्हारे पास रोटेशन के लिए टाइम नहीं बच रहा है, तो यू आर रॉन्ग देयर, राइट? बिकॉज तुमको देखना है कि कौन सा टॉपिक एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक मुझे कोर में समझना है, एकदम डेप्थ में जाके समझना है, और कौन सा टॉपिक अगर मैं ऊपर ऊपर से भी देख लूं तो इसके क्वेश्चन तो निकल जाएंगे। You have to very smartly analyze। और जैसे कि अब अगर तुम आखिरी 6 महीने में हो, this is where the real race is, right? अगर आखिरी 2-3 महीने है तुम्हारे हाथ में, this is where your smartness has to be at work। तुमको अब तक रियलाइज करना है कि तुम्हारे स्ट्रेंथ टॉपिक्स क्या है, जो तुम्हारे स्ट्रेंथ सब्जेक्ट्स कौन से हैं। अगर तुम्हारा मैथ स्ट्रांग है और फिजिक्स स्ट्रांग है, कॉन्सेंट्रेट ऑन दोस टॉपिक, तुम्हारे स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग बनाओ। और तुम्हारी वीकनेसेस नाउ ओके, अगर वीकनेसेस अभी इट इज थोड़ा लेट की वीकनेसेस के डेप्थ में जाके उनको ठीक करो, बट एंश्योर कि उनको तुम एवरेज रख रहे हो और बाकी दोनों तुम एस कर रहे हो।
इफ दैट इज योर आइडियोलॉजी, अगर दो सब्जेक्ट एकदम स्ट्रांग है और एक सब्जेक्ट एवरेज भी लेके चलते हो तुम, तो यू कैन वेरी इजीली गेट अ वेरी डिसेंट रैंक, 3 डिजिट आ जाती है आराम से। तो यू हैव टू वेरी स्मार्टली प्लान अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, तुम्हारा टारगेट देखो क्या है और उस हिसाब से मेहनत करो, एनालाइज करते रहो खुद कितना डेवलप कर रहे हो, कि तुम्हारी स्ट्रेंथ्स अगर है कुछ तो उस पे कैसे काम करना है, और अगर तुम्हारी कुछ वीकनेस है तो उस पे कैसे काम करना है। एक ही आइडियोलॉजी लेके और एक ही क्वेश्चन को बार बार उसी तरीके से सॉल्व करोगे तो कभी सॉल्व नहीं होगा। यू हैव टू कम बैक टू द क्वेश्चन विद अ न्यू आइडियोलॉजी, राइट? तो तुम्हारा अगर कहीं तुम अटक रहे हो लाइफ में भी एज इन अ सब्जेक्ट, अगर पूरा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई नया अप्रोच ट्राई करो, ट्राई अ न्यू बुक, ट्राई टॉकिंग टू योर प्रोफेसर, ट्राई टॉकिंग टू पीपल कि तुमने कैसे किया, दोस्तों से पूछो कि ये सब्जेक्ट एग्जैक्टली कैसे होता है, कैसे शुरू करूं, ऐसे तो स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सो दो चीज हमेशा ध्यान रखो स्टूडेंट्स, दैट इज कंसिस्टेंसी एंड स्मार्ट वर्क। अगर ये दोनों चीजें तुम करते रहते हो ना, you can very easily cross any exam, any path in your life, in my opinion. गुड, वेरी गुड। ट्राई अगेन, कोशिश करते रहो, कहीं ना कहीं आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा और कुछ ना कुछ आपको अच्छा अचीव होगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपको मतलब फर्स्ट रैंक किया है, पर आप कुछ ना कुछ अच्छा कर जाओगे, पर अगर आप बार बार कोशिश करते रहोगे। Exactly. Yes, sir. सिद्धेश, कोई प्लान बी था, मतलब अगर ये आपके मन की चीज नहीं मिलती तो क्या सोचा था? जैसे ये तो आपने मतलब जो सोचा वो पाया, वो वाली बात है, पर अगर जी सर, जी नहीं सर। तो फिर क्या करते मतलब? सर मेरे डैड जो है वो टैक्स कंसल्टिंग में है, तो वही सीए और वो सब काम होता है उनका। तो जब भैया साइंस में गए बिट्स पिलानी में भैया, एंड जब उन्होंने कोटा क्लियर किया और जब वो गाँव गए तो उनको तो पता ही था कि छोटा वाला जो है फाइनेंस में इंटरेस्ट है, इसको कॉमर्स करा देंगे, सीए बना देंगे, घर की गद्दी संभाल लेगा। तो जब मैंने बोला कि नहीं मुझे साइंस करना है, मुझे आईआईटी ट्राई करना है, तो पापा ने बोला ठीक है ट्राई कर लो, बट इन दोनों को पता था कि इससे नहीं हो पाएगा, ये तो वापस सीए करने वाला है। तो 11th में पापा ने मेरा रजिस्ट्रेशन कर दिया था सीपीटी नाम की जो एग्जाम होती है सीए की, उसमें। तो मतलब मेरा एक थॉट प्रोसेस क्लियर था, या तो आईआईटी बॉम्बे जाएंगे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, या फिर अगर वो नहीं हुआ तो सीए का एग्जाम तो है ही अपने पास ऑलरेडी, और सीए तो कर ही लेंगे। इतना यहाँ पे अपन ने रिगरस मेहनत की है कि दिखता है कि यार एक बच्चे का दिमाग तो बन चुका है, अब सीए की एग्जाम देना इतना टफ नहीं होगा। तो मेरा बैकअप प्लान तो यही था कि वापस जाएंगे तो सीए का एग्जाम देंगे, सीपीटी देंगे, और बस क्लियर करके फिर सीए का पापा का गद्दी संभाल लेंगे। एंड हुआ यूं, मेहरबानी थी ऊपर वाले की कि आईआईटी तो अच्छे से हो गया, और जब एक फर्स्ट ईयर होने के बाद जब मेरा समर वेकेशन था, तब मेरा सीपीटी प्लान था, क्योंकि पापा ने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा था। तो यूजुअली जो बच्चे 6 महीने तक प्रिपेयर करके सीपीटी देते हैं, मेरे पास 2 महीने थे, और बिकॉज मैं इकोनॉमिक्स ऑलरेडी पढ़ रहा था तो मैंने अकाउंटिंग थोड़ा सीख लिया, और मैथ तो स्ट्रांग होता ही हमारा, तो अकाउंटिंग और लॉ सीख के मैंने सीपीटी दे दिया। 2 महीने का प्रिपरेशन था और वो भी लकीली क्लियर हो गया। तो या मेरे पास सीपीटी की भी क्लियर का सर्टिफिकेट है। गुड, बहुत बढ़िया। मतलब एक रास्ता और खुला हुआ है इसके साथ में, अगर आप सीए करना चाहते हैं। फिर पर अब आप इस कह लेवल सकते पे हैं। आ गए हो, मेरे ख्याल से आप सीपीटी की जगह सीएफए, सीए की जगह सीएफए शायद तक प्रीफर करेंगे। यस यस सर, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, गुड, बेस्ट ऑफ लक फॉर सीएफए। आपका कंटिन्यूएशन के अंदर वो क्लियर होता चला जाए। अच्छा, एक जैसे अभी अपन इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं या मतलब फाइनेंस पार्ट पे बात कर रहे हैं, आपने कोलकाता का एक इंस्टीट्यूट है स्टैटिक्स, इंडियन स्टैटिकल करके कुछ उसके बारे में भी निकाली थी? जी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, दैट इज आल्सो वेरी नाइस एंड एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट। बट सर पॉइंट ये है ना, अगर वहां जाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही है सर, आईआईटी लोग चूज इसलिए करते हैं बिकॉज उसका नाम है, और उसका नाम है उसके नेटवर्क की वजह से। द काइंड ऑफ पीपल दैट आई टॉक टू इनसाइड द इंस्टीट्यूट, जो टेक के साथ जो मेरा रिलेशन है, जो डेटा साइंस और उसमें मैं कंसंट्रेट कर सकता हूँ, यहाँ पे वैसे रेलेवेंट लोगों से बात कर सकता हूँ। और जब मैं बाहर निकलूंगा तो मेरा एल्मा मैटर भी आईआईटी बॉम्बे, मतलब कहीं पे भी टैग की तरह चलता है वो। कोई भी कंपनी में जाओ एंड यू जस्ट से कि आईआईटी बॉम्बे से आए हो, वहां पे तुम्हारा एक ना एक एलुमनाई होगा ही होगा, और वो आपको बिल्कुल छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं सर। तो दिस इज अ वेरी प्रेस्टिजियस एंड वेरी ऑनरेबल पोजीशन फॉर अस टू बी एज स्टूडेंट ऑफ आईआईटी बॉम्बे। No one would ever choose to lose out on this and go to any other institute. और वहां पे जो पढ़ाते हैं you can anyways take over and so मेरा प्लान आगे है कि MPhil करना है, wherein I can cover all those topics. So yeah, IIT बॉम्बे का I think anytime preferable रहेगा over any other institute. क्योंकि अभी आप जानते भी होंगे, आपके जूनियर है ध्रुव, तो ध्रुव ने भी अभी आईआईटी मुंबई लिया था, तो मेटलर्जी लिया है उसने, तो वो उसका भी लेने का रीजन यही था आईआईटी मुंबई का कि एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, तो आगे ना आगे कहीं ना कहीं जाके वो काम में आता ही है कुछ ना कुछ। जरूरी नहीं है आप इंजीनियरिंग फील्ड में रहो, आप किसी भी फील्ड में जाओगे, पर जब आप हायर लेवल पे जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको एलुमनाई नेटवर्क आपकी हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। तो दोस्तों, आईआईटी मुंबई अपने आप में ब्रांड है अपने आप में एक, तो सोचिएगा जरूर से, कोशिश करिएगा कि अगर आपकी प्रेफरेंस ब्रांच नहीं है स्पेसिफिक,
ठीक है ना, कई बार होता है कि स्पेसिफिक ब्रांच के लिए लोग दूसरे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, पर आईआईटी मुंबई अपने आप में एक ऊपर है, सबसे ऊपर है मेरे ख्याल से। और अच्छा सिद्धेश, इसके अलावा जैसे कॉलेज के बारे में थोड़ा बताइए। कॉलेज में जैसे आप एंटर करें किस तरीके से, आपको मेरे आपका सेशन फर्स्ट था, मतलब आपकी ब्रांच के अंदर आपका सेशन फर्स्ट था, या उससे पहले भी एक दो बैच थे, सीनियर्स थे? राइट। तो मैं पहले बताता हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट जो है एचएसएस डिपार्टमेंट, जहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ, मेरा एचएसएस डिपार्टमेंट आईआईटी बॉम्बे। एचएसएस इज वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड। तो आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर है विरल आचार्य जी, वो भी एचएसएस डिपार्टमेंट से ही है। तो हमारा एलुमनाई बेस वैसे तो स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज हमारे पास पीएचडी और एमएस वाले लोग काफी है। बट जो बीएस प्रोग्राम है, बैचलर्स वाला प्रोग्राम जिसमें मैं एनरोल्ड हूँ, वो हम सेकंड बैच है। मतलब अभी तक टोटल 3 बैच आ चुकी है और इस साल चौथी बैच आएगी। तो हमारे ऊपर बस एक ही बैच है। तो वहां पे हमारा बैचलर्स में एलुमनाई नेटवर्क थोड़ा कम है, बट हमारे पास अगेन पीएचडी और एमएस काफी सारे हैं। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि हाउ वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद आईआईटी बॉम्बे, तो मैं मुंबई तो वैसे तो जा चुका पहली बार, बिकॉज मैं महाराष्ट्र में था। बट जब मैं पहली बार मुंबई गया था फॉर ऑप्टिंग फॉर माय कोर्सेज, जाना पड़ता है सबको वेरिफिकेशन के लिए, तब जब मैं गया था तब हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और वो होता है जुलाई का टाइम। और जब आप इंस्टीट्यूट में घुसते हो, इट इज ब्यूटीफुल सर। तो इट इज सो लश ग्रीन, जो रोड्स है वो इतने साफ, इट इज अ अमेजिंग प्लेस टू बी सर। हल्की हल्की बारिश होती है, हरियाली हरियाली हर जगह, साफ रास्ते, और देयर आर स्टूडेंट्स एवरीवेयर। और खास बात यह है, अंदर यू आर नॉट, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू यूज एनी काइंड ऑफ मोटराइज्ड व्हीकल्स, कार्स नहीं, बाइक्स नहीं, कुछ नहीं। तो दे आर सपोज टू बी ऑन साइकिल्स और वॉकिंग। तो एक अलग ही सर, एक अलग ही वाइब होती है वहां पे, अलग ही खुशहाली थी वहां पे। और फिर हॉस्टल्स थे, स्टूडेंट्स यहाँ जा रहे हैं, देयर इज अ स्कूल इनसाइड टू। तो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था विद आईआईटी बॉम्बे, इट वाज अमेजिंग। फिर उसके बाद आप लेक्चर हॉल जाते हो और फिर कॉन्वोकेशन हॉल देखते हो। कॉन्वोकेशन हॉल की कैपेसिटी है 2200 लोग। और मूड इंडिगो में जब लोग आते हैं, तो आई वाज कॉन्वोकेशन हॉल का सर्विसेज कोऑर्डिनेटर, मतलब आई हैड टू हैंडल एवरीथिंग। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट व्हेन यू गो टू दैट प्लेस, आपको दिखता है कि दिस इज वेयर यू वांट टू बी। इतना सोफिस्टिकेटेड जगह है वो, क्लासेस इतनी बड़ी, इतनी शानदार, इतना वेल लेड जगह है, और हरियाली इतनी थी सर। इट मेड योर डे, इट मेक्स योर डे सर। बहुत ही मतलब अच्छी सही वाइब्स थी जगह आ सर। गए, बिल्कुल सही जगह आ गए, है ना? बिल्कुल सर, अगर बिल्कुल। मतलब एडमिशन के पहले आ जाते तो वो एक छोटे बच्चे वाली जिद होती है, पापा मैं तो यहीं रहूंगा, कहीं नहीं डेफिनेटली। जाऊंगा। बस 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 सर, वही था हमारा एक्सपीरियंस। मतलब बच्चा अगर एक बार आईआईटी घूम ले तो हो सकता है कि वो उस सपने के लिए जो है वो जी जान लगा दे कि नहीं यार यहाँ पे जाना है। डेफिनेटली सर, मतलब डेफिनेटली। बच्चे को, मेरे ख्याल से स्टूडेंट को मौका लगे तो एक बार देख के आना चाहिए, किसी न किसी तरीके से देख के आना चाहिए कि वाकई में आईआईटीज क्या है, तो वो उस सपने को जीना चालू कर दे। सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल से ये है। डेफिनेटली। तो जैसे सीनियर्स आप लोगों के लिमिटेड ही थे, तो मेरे ख्याल से उन्होंने तो काफी अच्छा सपोर्ट भी किया होगा कि अब अपनी टीम बड़ी होती जा रही है ना? जी 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 जी। तो आईआईटी बॉम्बे में एक कल्चर है, बाप और दादा और बेटा। तो रोल बाप या फिर रोल दादा, रूम हाँ हाँ। बाप रूम बेटा। मतलब जो तुम्हारे पहले वो रूम में था, जो तुम्हारे ऊपर, अगर मेरा रोल नंबर है 18B080024, तो जो मेरे ऊपर था 17B080024, वो रहेगा मेरा रोल बाप। तो अच्छा। ऐसे माँ बाप बन जाते हैं, और फिर वो तुमको बेटा बुलाते हैं अपना, और उसी हिसाब से तुमको बाहर लेके जाते हैं, ट्रीट दिलाते हैं। और फिर बहुत बहुत खुशी का बात होती है वो, जब तुम नए नए आते हो तो ओरिएंटेशन होते हैं, अलग अलग लोग तुमको बुलाते रहते हैं, और तुम जाते हो, बहुत अलग अलग नए लोगों से मिलते हो, क्योंकि पूरे देश से लोग आते हैं वहां पे। बिल्कुल सही बात और है। खास बात ये रहती है, या सबका रैंक आपके आसपास होता है, तो तुमको पता है कि सब तुम्हारे लेवल पे सोचते हैं। और जब तुम उनसे बातें करते हो, उनका साइड एक्सप्लोर करते हो कि वो कहाँ से आया है, वो उन्होंने कैसे पढ़ाई की, और फिर वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में, इट इज अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। बिल्कुल सब इतने इंटेलेक्चुअल होते हैं, सब एक बहुत ही नई जगह से आए होते हैं, नए नए एस्पिरेशन लेके आए होते हैं, सबके अपने अपने गोल्स होते हैं। और वो जब तुम सुनते हो तो लगता है कि या दिस इज द राइट प्लेस टू बी, यहाँ पे एक्चुअल तुम्हारा ग्रोथ होगा। तो ऐसे लोगों से मिलने मिलता है बॉम्बे में सर। दैट इज हाउ यू आर गाइडेड देयर। एंड वंस यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ टीम, जैसे मैंने बताया कि मैं एकेडमिक काउंसिल का पार्ट था, एंटरप्रेन्योरशिप सेल का पार्ट था, मोड का पार्ट था, तो सबका एक अलग अलग परिवार बनने लगता है। हाँ। यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ फैमिली देयर। और फिर वहां पे उनके साथ तुम बाहर पार्टी करने जाते हो, उनके साथ तुम टाइम स्पेंड करते हो, तुम रात रात भर उनके साथ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो। तो तब जो बॉन्डिंग होता है सर, वो अलग लेवल हो जाता है सर। बिल्कुल मतलब बिल्कुल सही यू बात। यू गेट वेरी क्लोज टू द पीपल। बिल्कुल सही सही बात है। मतलब हर बार आपको कुछ नए लोगों से मिलने को होता है, और डेफिनेटली। वो अपने आप में एक अलग ही लेवल होता है, और उनके साथ हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है।
बहुत ही अच्छा यस सर। एक्सपीरियंस रह रहा है, मतलब अभी तो 2 साल हुए और आने वाले अगले 2 साल में तो मतलब अच्छी तरीके से आपका जो मूवी का ट्रेलर है वो प्रॉपर तैयार हो जाएगा। जब मूवी रिलीज होगी तब तो वो अलग ही बात होगी। जी जी सर। सही सही बात है। अच्छा, ये सिद्धेश इसके अंदर जैसे एक स्टूडेंट्स को आप ये भी गाइड करिए साथ के साथ, जब आप कॉलेज में एंटर होते हैं तो एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या, पढ़ाई तो होनी ही है, आपको एग्जाम्स तो देने ही है, मतलब आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता चला जाता है। पढ़ तो सभी रहे हैं, सभी वहां पे डेफिनेटली एक से एक ब्रेन है, डेफिनेटली। पर जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया, कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया, आपको दूसरों से अलग दिखने के लिए बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। तो वो थोड़ा सा आप बच्चों को गाइड करिए, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आप कहाँ कहाँ किधर किधर से अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं समझ गया सर आप क्या पूछ रहे हो। द पॉइंट इज, आपने जैसे बताया यू हैव टू स्टैंड आउट, राइट? आपको खुद को स्पेशल बताना है ताकि आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलते रहे। और वो कैसे होता है? दैट इज टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। द बेस्ट पार्ट अबाउट आईआईटी बॉम्बे, जैसे ही तुम अंदर जाते हो, शुरुआत का एक हफ्ता जो होता है वो सिर्फ ओरिएंटेशन होते हैं। तुमको कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। अलग अलग टीम्स क्या करती है, अच्छे अच्छे लोकेशन बुक कर देती है, जैसे एलटीपीसीएस नाम का एक छोटा कॉन्वोकेशन हॉल की तरह है। वहां पे तुमको बुलाते हैं और तुमको बताते हैं कि एग्जैक्टली वो लोग क्या करते हैं। हर एक टीम ये करती है, चाहे वो टेक टीम हो या फिर हमारा कल्चरल फेस्ट हो या फिर हमारा टेक फेस्ट हो या फिर ई सेल हो। हर एक टीम तुमको एक एक करके बुलाती है, बताती है कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं। हमारा सिंगिंग क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब, सब लोग तुमको बताते हैं और बताते हैं कि तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। और तुमको जहां भी इंटरेस्ट हो, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड जस्ट साइन अप योरसेल्फ। आपको वहाँ पे नाम नंबर देना होता है और फटाफट ग्रुप्स बन जाते हैं और फिर रेगुलर एक्टिविटी शुरू होने लगती है। एंड व्हाट हैपेंस इज, जब तुम एक एक करके एक्टिविटीज जाके अटेंड करने लगते हो, यू स्टार्ट टू डिस्कवर योरसेल्फ। तुमको पता चलता है कि तुमको एक्चुअली क्या आता है क्या नहीं आता है। क्योंकि जो भी जेई का प्रेप करता है यार, वो 2 साल तो एक अलग ही दुनिया में होता है, वो अपनी सब दुनिया कुछ से भूल दूर, जाता कुछ है, पता बिल्कुल नहीं क्या चल रहा है। सही बात खुद को भूल जाता है कई बार है, इंसान कि बिल्कुल। मैं क्या था पहले और अब क्या हूँ। दैट इज द वेरी राइट टाइम टू स्टार्ट रीडिस्कवरिंग योरसेल्फ। वो जो शुरुआत के 2 महीने होते हैं, तब तुमको सिर्फ एक्सप्लोर करना है। तब ना ही पढ़ाई लिखाई का इतना टेंशन होता है, कुछ नहीं होता है। बस तुमको देखना है कि क्या नई नई चीज है। और तुम हर एक इवेंट में जाते हो, अटेंड करते हो और तब तुम खुद को डिस्कवर करना शुरू करते हो। तुमको पता चलता है कि यार मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी है, तो यू स्टार्ट चेजिंग दैट। तुमको लगता है कि मैं डिबेट बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो तुम डिबेटिंग क्लब ज्वाइन करते हो। तुमको लगता है कि यार मुझे लोगों से ज्यादा बात करनी है, मुझे लोगों से इंटरेक्शन ज्यादा करना है, मेरे को स्टार्टअप्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो तुम अगर एंटरप्रेन्योरशिप का इंटरेस्ट है तो तुम ई सेल ज्वाइन करते हो। तो तुम ऐसे करके खुद को डिस्कवर करना शुरू करते हो। और जैसे जैसे तुमको इंटरेस्ट खुद का मिल जाता है और तुम वहां पे काम करना शुरू करते हो, तो अपने आप तुम उस एरिया में ऊपर जाने लगते हो। और जैसे जैसे ऊपर जाने लगते हो तो तुम्हारा रेज्यूमे या फिर तुम्हारा सीवी वैसे ही स्ट्रांग हो जाता है, तुम खुद को वैसे ही स्टैंड आउट कर लेते हो। तो द मेन एम देयर इज टू डिस्कवर योरसेल्फ, एग्जैक्टली आइडेंटिफाई हु यू आर एंड व्हाट यू वांट टू डू। और जब तुम वो सही चीज मिल जाती है तुमको, तो अपने आप स्टैंड आउट कर लेते हो। एंड दैट इज अ वेरी इजी वे टू गो अबाउट इट। सही सही बात है, गुड गुड गुड। अच्छा, सिद्धेश एक चीज और ये है कि जैसे आप लोगों के क्या कॉलेज में अटेंडेंस जैसे कई जगह है कंपलसरी इतना परसेंटेज होना चाहिए, या आप लोगों के है क्या क्या प्रोग्राम है इस तरीके का बेसिकली? तो नॉर्मल ईयर्स में जैसे मतलब इस साल पता नहीं क्या करेंगे बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन। हाँ। बट हर साल फ्रेशमैन ईयर में कोई अटेंडेंस का कोई पेन नहीं था। फ्रेशमैन ईयर में तुमको कोई क्लास अटेंड करने के लिए जबरदस्ती नहीं करता है। सेकेंड ईयर से कुछ अगर डिपार्टमेंट अगर स्ट्रिक्ट हो, अगर कोई प्रोफेसर स्ट्रिक्ट हो, तो वो अटेंडेंस रख सकता है, नहीं रख सकता है। या फिर अगर ऐसा भी बोल सकता है कि अगर आओगे नहीं तो मैं सीधा तुमको फेल ही कर दूंगा या फिर तुमको मार्क्स कम दूंगा। वो प्रोफेसर के ऊपर है। बट जनरली फ्रेशमैन ईयर में कोई अटेंडेंस नहीं रख सकता है। और सेकंड ईयर से वो प्रोफेसर के ऊपर रहता है, तो तुम उनको बहला फंसा के बोल सकते हो कि सर प्लीज सर बीमार था, ऐसा था वैसा था, सर रहने दो। तो दैट इज नॉट अ बिग इशू एज सच। गुड गुड, मतलब वो थोड़ा सा आपको उनके साथ में जो है वो मस्का वस्का लगाना आना चाहिए कि सर वो बहुत बहुत करना पड़ता है। काम निकालना आना चाहिए, नहीं तो आप दूसरी चीजों में कैसे ध्यान बिल्कुल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही सही बात है। तो बिल्कुल। सीनियर्स वगैरह सब आप लोगों को पढ़ाई के लिए फुल मदद वगैरह करते होंगे कि भाई इस तरीके से बिल्कुल असाइनमेंट बिल्कुल वगैरह बिल्कुल। करना है। खैर वो तो जो आपने कल्चर बताया वो बाप और दादा वाला, वो तो उससे तो वैसे ही अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाती है स्टूडेंट्स की कि नहीं वहाँ पे आपको कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला है। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा मजाक वाली बात है, पर वो जो सीनियर से पार्टी लेने में जो मजा आता है ना, में मजा नहीं आता मेरे ख्याल से। ठीक है। वो
अजीब सी एक अलग सी फील होती है। वो दोस्त से पार्टी ले लो वो ठीक है, पर वो जो सीनियर ठीक के होता पीछे पड़ के नहीं आज तो मतलब आपको पार्टी देनी पड़ेगी, मैं नहीं जानता कुछ भी, आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपको ही देनी है बिल्कुल पार्टी। उसका बिल्कुल मजा बिल्कुल यही होता है सर। उसका जो मजा है ना वो मतलब वो एकदम ही डिफरेंट फील है वो वाली, है ना। तो आसपास जी आप सर। लोग जैसे ब्रेक होते हैं तो आसपास जैसे पुणे है, लवासा है, ये सब भी एक्सप्लोर करने निकलते हैं या? सर हमको बस वेट होता है कब वीकेंड आए, हम कार ले जाए लोनावला, कार ले जाए महाबलेश्वर, हम बस घूमने निकल पड़ते हैं सर। और माथेरान चले जाते हैं, कभी कभी कहीं चले जाते हैं। और अगर 2 दिन छुट्टी ना हो, सिर्फ एक दिन छुट्टी मिल रही हो, अगले दिन सुबह काम हो, मीटिंग हो, कुछ भी हो, तो हम कार लेते हैं और साउथ बॉम्बे चले जाते हैं, मरीन ड्राइव पे बैठ जाते हैं रात भर, और फिर वापस आते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं वहीं पे साउथ बॉम्बे में। हाँ, बहुत अच्छा मजा आता है सर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आईआईटी बॉम्बे सर। वो इतना कोर में है। पवई जो है, हीरानंदानी, वो एक पूरा रोम की तरह है सर। इतनी ब्यूटीफुल जगह है सर। वहां पे लैविश रेस्टोरेंट्स है, वहां पे स्ट्रीट फूड है, वहां पे सब कुछ है। तो मुंबई का बेस्ट पार्ट यही है सर, आप कोई बोर हो ही नहीं सकते। वो सिटी के इतना सेंटर में है, यू हैव एक्सेस टू एवरीथिंग देयर। बिल्कुल। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट मुंबई। अच्छा, जैसे कहीं पे सीजीपीए का भी बहुत एक बड़ा रोल होता है प्लेसमेंट के अंदर, तो आईआईटी मुंबई में क्या सीन है? जैसे आपका सीनियर से भी डिस्कशन हुआ होगा, आप लोगों को गाइडेंस भी मिला होगा, या आपके फ्रेंड्स जो कोर ब्रांचेस के अंदर हैं, टेक्निकल फील्ड में जो है प्रॉपर तरीके से, कंप्यूटर साइंस हो गया या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, तो आपको एक आइडिया मिलता होगा कि यार वो किस तरीके से उनको क्या कितना मिनिमम रखना चाहिए, किस किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो थोड़ा सा एक आप बताइए बच्चों को। ठीक है। तो जैसे मैं बात कर रहा था सर, सबको अपना एक खुद को आइडेंटिफाई करना होता है, खुद को डिफाइन करना होता है, क्योंकि जब प्लेसमेंट के लिए बैठोगे तो तुम्हारे पास कुछ यूनिक होना चाहिए, राइट। तो ऐसा होता है कि एकेडमिक्स इज वन। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको बताया जाता है कि एकेडमिक्स तुम्हारा वन है, और बाकी स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, ये सारे जीरोस है। मतलब अगर आप एकेडमिक्स पे ध्यान नहीं दोगे और बहुत सारी दूसरी चीजें करते रहोगे, तो तुम्हारे पास बहुत सारे जीरो होते जाएंगे, बट इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जैसे ही तुम एकेडमिक्स को ध्यान दोगे और फिर उसके बाद ये सब करोगे, तो इट इज लाइक 1 एंड देन 0 0 0 0, बिल्कुल। तब जाके इन बाकी सब चीजों का वैल्यू आएगा। दैट क्लियरली एम्फसाइजेस ऑन कि एकेडमिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। तुमको एक डिसेंट सीजीपीए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीआई बोलते हैं यहाँ पे, एंड दैट इज 8+। अगर आप 8+ हो तो मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज आपको ले लेती है। मतलब आपको फिर उसके बाद में, अगर आप 8+ के बाद अगर कोई अच्छी पीओआर पे हो या फिर अच्छी इंटर्नशिप कर रखी हो, तो आपको जॉब प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर तुम टेक टीम के पार्ट हो तो कोर जॉब भी बहुत आसानी से लग जाता है। बट अगर आपको सच में खुद को डिफाइन करना है, तो 9 के ऊपर अगर रहते हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट फिर वही होता है, जैसे जैसे आपकी सीपीआई नीचे गिरती जाएगी, आपके अपॉर्चुनिटीज कम होते जाएंगे। फिर आपको उसको कंपनसेट करने के लिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा रिक्रूटर को कि यार क्यों आपकी सीपीआई कम थी। तो उसके लिए आपको कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए दिखाने के लिए कि देखो मैं इसमें अपना टाइम डाल रहा था, आई वाज डूइंग दिस, आई वाज लर्निंग हियर। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई योर सीपीआई इज हाई और लो। अगर बट फिर भी अगर 8+ है तो यू आर इन अ वेरी गुड ट्रैक, आप काफी स्टेबल चल रहे हो। तो ये मतलब राजू रस्तोगी बनने से काम नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उसका वाला नहीं। एक्सक्यूज हर बार नहीं चलेगा, है ना। हाँ। तो थोड़ा सा बच्चों को मूड इंडिगो के बारे में बताइए, क्योंकि उसको लेके बच्चे काफी एक्साइटेड होते रहते हैं और आप उसका पार्ट भी रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप बहुत अच्छे से चीजों को शेयर कर पाएंगे। कि इस साल तो पोस्टपोन्ड हो गया है मेरे ख्याल से मूड इंडिगो। इस साल डेट्स थोड़े अनसर्टेन है से सर। और वो तो विश्वराज से भी मेरी बात हुई थी, तो वो बता रहे थे कि सर इस साल तो मूड इंडिगो का मूड बिल्कुल बिगड़ चुका है, ठीक है ना। तो मुझको बोल भी रहे थे वो लोग कि सर आप आओ। मैंने कहा चलो मैं इस बार तो नहीं, अब अगली बार जरूर मैं कोशिश करता हूँ कि मूड इंडिगो में जरूर से आऊंगा। तो इससे क्या है, सारे स्टूडेंट से मिलना हो जाएगा, मैं भी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप बच्चों को मूड इंडिगो के बारे में बताइए, तो जिससे कि वो थोड़े। जी। तो मूड इंडिगो हमारा कल्चरल फेस्टिवल है, होता है दिसंबर एंड में। वो होता है 4 दिन का फेस्टिवल, और वो 4 दिन के लिए पूरी टीम मेहनत करती है 6-6 महीनों तक। वो 4 दिन को एग्जीक्यूट करने के लिए कम से कम 2 लोग होते हैं ओसी, उनके नीचे 22 लोग होते हैं सीजी, और कम से कम 200-250 लोग होते हैं कोऑर्डिनेटर्स, और उनके नीचे 500-600 लोग होते हैं ऑर्गेनाइजर। इतने सारे लोग मिलके एक परिवार की तरह 4 दिन का ये सपना बनाते हैं। सर मैं बस एक चीज बताऊंगा मूड इंडिगो के बारे में, जिससे आपको पता चलेगा कि उसका ग्रेविटी क्या है। मूड इंडिगो के एंड में, डे 4 के एंड में कॉन्सर्ट होता है जिमखाना ग्राउंड में, जहां पे कम से कम 10,000 की पब्लिक आती है कॉन्सर्ट देखने के लिए। और उसके एंड में पूरी टीम आती है स्टेज पे। और जब वो स्टेज पे आप चढ़ते हो ना सर, वो लाइट्स और वो रात और वो गाने चल रहे होते हैं, और जब पूरी 10,000 की पब्लिक आपको देख रही होती है,
तब आप एक्चुअली रियलाइज करते हो कि आपने लाइफ में कुछ किया है, आपने कुछ सॉलिड बनाया है। और आसपास देखते हो तो आपके सारे दोस्त रो रहे होते हैं और वो मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं सर। वो मोमेंट पूरा मोड इंडिगो हमारा डिफाइन करता है सर। हम रात रात भर, और आखिरी के दिसंबर महीने में तो कोई सोता तक नहीं था। एक ही रूम में कम से कम 100-150 बच्चे मिलके बेड में दिन रात काम कर रहे हैं, वहीं पे सो रहे हैं, वहीं पे काम कर रहे हैं, वहीं पे सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, और फिर पूरे इंस्टीट्यूट को सजा रहे हैं, पूरे इंस्टीट्यूट को संभाल रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी हस्ती आती है, उनका सिक्योरिटी देखना, उनका एग्जीक्यूशन देखना, ये सब करते करते 4 दिन के एंड तक आप मर जाते हो, क्योंकि वो 4 दिन तो आप सो भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपको दिन रात सुबह शाम काम करना होता है। दोस्तों को समझना, उनके साथ काम करना, जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वहाँ पे, जो प्रोफेशनलिज्म सीखते हो आप, जो पीपल को लोगों को संभालना सीखते हो, जो और सबसे बेस्ट पार्ट बताऊं सर, जब बाहर के इंस्टीट्यूट से लोग आते हैं और जब आपके पास वो हुडी होती है कि सिद्धेश बियानी मोड इंडिगो कोऑर्डिनेटर या फिर ऑर्गेनाइजर, जब हाँ। आप वो पहन के जब बाहर जाते हो तो आपकी जो चौड़ होती है सर, जो डीयू से लोग आते हैं, बिट से लोग आते हैं, माहौल है। सही सही बात है। मतलब वो अभी आपकी आप चौड़ और बता आपकी रिस्पेक्ट। सिद्धेश, अभी जो आप बता रहे थे ना, मतलब वो जो स्टेज पे चढ़ने वाला, वो गूज बम्स वाली बात हो गई थी। तो जब मेरे को ये बिल्कुल चीज सर। फील आ रही है, तो जो आप लोग वहां पे जब स्टेज पे चढ़ते होंगे सभी लोग एक साथ और एक एक एनर्जी के साथ में, तो वो अलग ही माहौल होता होगा। मतलब वो एक पल ऐसा रहता होगा कि वाकई में यार जीवन सफल हो गया बेसिकली। लाइफ में आने बिल्कुल का सर, बिल्कुल मकसद, एक मकसद तो कम से कम लग रहा है कि हाँ यार पूरा हो गया मतलब। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बिल्कुल यही बात। फीलिंग होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धेश, बहुत ही अच्छा मतलब एक अपना कन्वर्सेशन रहा, जिससे बच्चों को जो है वो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और बच्चे अपना सपना, मेरे ख्याल से इस वीडियो को देख के अपना सपना जी पाएंगे कि नहीं यार मुझे आईआईटी मुंबई जाना है। और बहुत ही मतलब आपने अच्छी अच्छी चीजें बताई। बच्चे बच्चे उससे मोटिवेट होंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि मतलब बच्चे मोटिवेट होके और ज्यादा एनर्जी के साथ में आईआईटी के नजदीक पहुंच के और इसको फील कर पाएंगे। और ये जो वीडियो है बच्चों के लिए वाकई में बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच सिद्धेश। और मुझे भी काफी अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ सब चीजें सुन के आपके बारे में, कि आप लगातार कितना अच्छा काम करते जा रहे हैं। और काफी अच्छा लगता है कि नहीं यार, हमारे हमारे कांटेक्ट में पढ़ाए हुए बच्चे जाके बाहर जो अच्छा कर रहे हैं, तो हम ना कर पाए, पर ठीक है कि वो बच्चे कर रहे हैं, हम उनको देख के जी लेते हैं। और ये हमारे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट होता है जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते, जब आप लोगों को पढ़ाते थे, समझाते थे, तो कई सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल देते थे। तो वही एग्जाम्पल आप लोग सेट कर रहे हैं और बच्चों को, आने वाले बच्चों को कुछ ना कुछ एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली, मोटिवेट करने वाली चीजें बता रहे हैं। थैंक यू सो मच सिद्धेश, थैंक यू सो मच। कुछ वर्ड्स जो आप बच्चों को कहना चाहेंगे, और फिर हम विदा लेते हैं और फिर जल्दी वापस से कोशिश करेंगे मिलने की। जी जी सर। सर तो बस कंक्लूडिंग नोट में तो बस यही कहना चाहूंगा, मतलब कंक्लूडिंग नोट के पहले भी सर मैं हमेशा से एक मौका ढूंढता था कि मैं बता सकूं, ये जाहिर कर सकूं कि हाउ मच इंडेटेड आई एम टू यू सर। आपके गाइडेंस, आपके एजुकेशन, आपके नॉलेज के बिना हम आज जहाँ पे इम्पॉसिबल था हमारा आज यहाँ पे होना, तो वेरी थैंकफुल टू यू सर। वेलकम। आप ही हो जिन्होंने हमको यहाँ पे बिठाया है। आज हम इतने चौड़ से जो बैठते हैं, हम बोलते हैं कि आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट है, तो उससे पहले हम आपके स्टूडेंट्स हैं सर। दैट इज व्हाट वी टेक आवर मोर प्राइड इन। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू सर, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा गाइडेंस दिया कि हम आज यहाँ पे पहुंच सके। नहीं अमेजिंग सर, हैट्स ऑफ टू यू। बट अब हम लोग क्या है ना कि ये चीजें तो खैर सबके साथ शेयर करते हैं, सबको मोटिवेट करते हैं, पर वो वाली चीज होती है ना कि वो, मैंने अभी अपनी एक बुक भी लॉन्च करी थी, फ्री ई बुक पीडीएफ लॉन्च किया था, और उसके अंदर मैंने एक लाइन लिखी थी। तो वो इंग्लिश में थी, मैं एक नॉर्मल समझाने की कोशिश करता हूँ, और पढ़ते भी अपन के, बहुत कम ग्रेफाइट होता है, मतलब कार्बन का जो डायमंड में कन्वर्जन का जो रेट है ना, वो बहुत कम है। बहुत कम अमाउंट में वो कन्वर्ट हो पाता है ग्रेफाइट डायमंड के अंदर, जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर झेल पाता है। मतलब बिना हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के, देखो कार्बन तो बहुत सारा है, पर वो डायमंड में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रेशर झेलना पड़ता है, जो टेम्परेचर झेलना पड़ता है ना, वो जाके डायमंड में कन्वर्ट हो पाता है, और वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। मतलब सूरज तो अपनी रोशनी सबको देता है, सूरज अपनी रोशनी सबको देता है, पर एक पौधे की भी इच्छा होती है ना कि मुझे किस तरीके से बड़ा होना है। तो वो एक बच्चे की, स्टूडेंट के मन की बात होती है कि मुझे किस तरीके से ग्रो करना है, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो आप लोग जो है वो हमें प्राउड फील कराते हैं, हमारी मेहनत को सफल करवाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं वो हमको प्राउड फील नहीं करवाते हैं।
लाइफ में कहीं ना कहीं आगे जाके वो अच्छा कुछ ना कुछ करते हैं, ये मुझे पूरा भरोसा होता है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर कि लाइफ में कहीं ना कहीं वो जाके अच्छा करेंगे आगे। पर सबसे बड़ी चीज है कि एक इंस्टेंट आउटपुट जो मिलता है ना, उसका मजा अलग ही जी होता है। जैसे आज हमने जी जी पढ़ाया, सर, वो सेलेक्ट हो गया, उसका मजा, उसका नशा काफी अलग होता है। तो डेफिनेटली बहुत ही सर, अच्छा लगता डेफिनेटली। है सिद्धेश। और कुछ जो आप बच्चों को कहना चाहेंगे? ये तो आपने मेरे को बोल दिया, पर हाँ, बच्चों को क्या नहीं नहीं, कहना मैं चाहेंगे? हमेशा से मौका ढूंढता था सर, इसलिए आज मुझे मौका मिला, मैंने कह दिया थैंक यू सर। सो मच। बच्चों को मैं बस एक ही चीज कहूंगा सर, जो कई बार क्या होता है, आप बहुत फाइट मारते हो, बहुत फाइट मारते हो, बस एक क्वेश्चन होता है बैक ऑफ द माइंड कि यार ये वर्थ इट है क्या? तो मैं सबको बस ये बताना चाहता हूँ, जो तुम 2 साल वहां पे अपने घिस रहे हो, दिन रात बस पढ़ रहे हो, दोस्तों से बात नहीं, कुछ नहीं, बस पढ़े जा रहे हो, एवरी सेकेंड ऑफ इट इज वर्थ इट। आईआईटी बॉम्बे में जब कदम रखोगे ना, 6 महीने के अंदर रियलाइज करोगे कि तुमने कितना अच्छा काम किया, कि वो 2 साल इतने अच्छे से यूज किया। मैं 2 साल में इतना कुछ कर चुका हूँ कि मैं, अगर आप मुझे कहोगे अभी वापस जाके कि मैं 2 की जगह 4 साल वापस पढ़ लेता, तो मुझे मिलता, तो मैं वो 4 साल पढ़ने को तैयार हूँ। इट इज दैट मच वर्थ इट। तो अगर आपको कभी भी ये डाउट हो कि यार मैं आईआईटी में घुस जाऊंगा, बट इज इट रियली वर्थ इट, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या कोई फायदा है? हर एक पल का फायदा है आपको। आप फाइट मारते रहो, आपको दिखेगा रिजल्ट, डेफिनेटली दिखेगा। नेवर इवन थिंक कि यार ये वर्थ इट है या नहीं, बिकॉज मैं बता रहा हूँ, इट एवरी सेकेंड ऑफ इट इज वर्थ इट। जितना फाइट मार रहे हो उतना ही भगवान आपको वापस देगा। जस्ट काउंट ऑन हिम और पढ़ते रहो। बढ़ा के बस यही देगा, बोलना है सर। और बढ़ा के देगा। आप करते जाओ मेहनत, आप जितनी बढ़िया डेफिनेटली। मेहनत करोगे वो उतना ही अच्छा रिटर्न देता जाएगा। बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया सिद्धेश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और वापिस अगर आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं चाहूंगा कि आप अवेलेबल रहें गाइड करने के लिए। सर आप आपके बस एक बीच टाइम में हुक्म से दीजिए थोड़ा सा सर। टाइम बच्चों को निकाल के जरूर से गाइड करिएगा। मैं आपको फिर श्योर वापस सर। कभी परेशान कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, अरे थैंक यू सर सो मच। सर